हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MRY स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ब्लाउज़ के बैक नेक का डिज़ाइन। तो मैंने यहाँ पे अपने ब्लाउज़ को कट करके ले लिया है। ये ब्लाउज़ नेक मैं बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश बनाऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने अपने लाइनिंग पर जो ब्लाउज़ का मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग ब्लाउज़ को कट करके, बैक पार्ट को कट करके उसे ले लिया है। तो ये इसका मेज़रमेंट बताती हूँ मैं आपको। ये मैं 36 साइज़ का ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो 36 साइज़ के ब्लाउज़ के लिए मैंने यहाँ पे शोल्डर की जो चौड़ाई ली है वो 6.5 इंच ली है, और मैंने इसके गले की चौड़ाई ली है 3 इंच, और गले की लंबाई ली है मैंने 3.5 इंच, 11 इंच। तो मैंने इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। ऊपर से मैंने 3 इंच पे एक निशान लगाया है और वहाँ पे मैंने एक और बॉक्स बना लिया है। इसमें हमें बोट नेक का शेप देना है गले का। तो इसमें हमें बोट नेक की शेप दे देनी है इसके गले में। अब हमें नीचे से 3 इंच पे एक निशान लगाना है, नीचे से ऊपर की तरफ 3 इंच पे एक निशान लगाना है। अब जो हमें गले की शेप देनी है उसमें हमें 3 इंच तक तो बिल्कुल सीधी लाइन लेनी है। उसके बाद हमें गोलाई में देते हुए अपने गले की शेप देनी है। तो मैंने ये गले की शेप दे दी है। तो हमारा गला कुछ इस तरह से होगा। अब जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं निशानों पे इसकी कटिंग कर देंगे हम गले की। तो ये हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब हमें अपने मेन फैब्रिक को लेना है, उसके ऊपर अपने इस लाइनिंग वाले पार्ट को रखना है और उसे अच्छे से सेट करते हुए हमें पिन से अटैच कर देना है, जिससे हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो। ये मेरा फैब्रिक जो है थोड़ा फिसलने वाला है, बहुत ही फिसलता है, तो इसलिए मैं इसे पिन से अटैच करके तब इसके गले पे सिलाई लगाऊंगी। तो मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब हमें इसके गले पे सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ पे 1/4 इंच मार्जिन छोड़ते हुए पूरे गले पे सिलाई लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पूरे गले पे सिलाई लगा ली है। अब हमें इस गले की कटिंग कर देंगे। गले की कटिंग करने से पहले पहले हमें इसकी कमर पे भी सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमें नीचे पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हमारी ये नीचे कमर की सिलाई भी हो गई है। अब हमें इस गले की पूरी कटिंग कर देंगे। तो मैंने कटिंग करने के बाद में जो हमारे कोने हैं और जो गोलाई वाली पार्ट पे हमें छोटे छोटे से कट्स लगाने चाहिए। याद रहे कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद मैंने इसको पलट के सीधा कर लिया है और उसके जो कोने हैं उनको किसी नुकीली चीज़ से अच्छे से निकाल लेना है। निकालने के बाद में हमें इसके ऊपर से एक और सिलाई फिनिशिंग से लगा देनी है।
तो मैंने यहाँ पे पूरे गले पे सिलाई लगा ली है। अब हमें नीचे कमर की साइड भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा गला बन गया है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हमें इस पर लेस और पेस्टिंग पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैंने यहाँ पे ये लटकन बनाने हैं, डोरी लगानी है। तो लटकन बनाने के लिए मैंने इस तरह ट्रायंगल का एक फैब्रिक लिया है। उसे मैंने ये जो मैंने ट्रायंगल का फैब्रिक लिया है उसे मैंने मैम फैब्रिक पर रखने के बाद में उसके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे और उसे हम सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर देंगे। अब हमें इसे पलट के सीधा कर लेना है। पलट के सीधा करने के बाद में हमें एक और सिलाई लगा देनी है यहाँ पे। तो इसी तरह से हमें दूसरा भी तैयार कर लेना है लटकन बना के। लटकन बहुत ही सिंपल और इजी से बना रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने इस नेक में मैंने कोई तामझाम नहीं किया है, ओनली सिंपल ही बनाया है। बिल्कुल सिंपल वे में मैंने इसे बना के तैयार किया, ना कोई लेस लगाई ना कुछ। और सिंपल भी बनने के बाद में ये बहुत खूबसूरत लगता है। पहनने के बाद में इसका लुक बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश आता है। इसको भी हमें पलट के सीधा करके एक और सिलाई लगा देनी है ऊपर से। इसके एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर देंगे। अब मैंने डोरियां ली हैं, इसी फैब्रिक से मैंने डोरियां बना के तैयार की हैं। उसे डोरियां में इस तरह से लटकन को रखते हुए अटैच कर देना है। तो हमें इस लटकन बना लिया है, इसे पलट के सीधा कर लेंगे तो ये हमारा लटकन बनके तैयार हो गया। इसी तरह से हमें दूसरे वाले को भी तैयार कर लेना है। तो हमारे ये दोनों लटकन बनके तैयार हो गए हैं। इसे भी हमें पलट के सीधा कर लेना है। अब हमें इनको डोरी को अपने ब्लाउज में अटैच कर देना है। तो इसी तरह से हमें दूसरी डोरी को भी अटैच कर लेना है। तो ये मैंने दोनों डोरियां अटैच कर ली हैं। हमने नीचे के प्लेट्स भी डाल लिए। ये हमारा ब्लाउज डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा बताने का तरीका और मेरा ब्लाउज डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई, कहीं से भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।